इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संपूर्ण क्रांति जो 12th का हिंदी का तीसरा पार्ट है उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बतलाएंगे। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका आंसर होगा विल्डिंगन नर्सिंग होम में। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो इसका आंसर ये होगा, डॉक्टर रहमान। इसका आंसर ये होगा। अगला है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, स्वामी सत्यदेव। तो इसका आंसर बी होगा, स्वामी सत्यदेव। छठा नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, सदानंद जी। इसका आंसर सी होगा, सदानंद जी। अगला है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर ये होगा, उमाशंकर दीक्षित को। तो इसका आंसर ये होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, बिहार विद्यापीठ। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर डी होगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो इसका आंसर डी होगा, 1924 में। अगला है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा डी, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, अब्दुल गफूर। तो इसका आंसर बी होगा। अगला है, किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण को। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ये होगा, 11 अक्टूबर 1902 को। अगला है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो इसका आंसर सी होगा, प्रभावती देवी। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी, जयप्रकाश नारायण का। इसका आंसर डी होगा। अगला है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर ये होगा, 1952। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रेल की उपाधि दी गई। तो इसका आंसर बी होगा, 1998 में। इसका आंसर बी होगा। अगला है, उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो 20वां नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो इसका आंसर बी होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसका आंसर बी होगा। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर ये होगा, साहित्य की रचना के लिए। अगला है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका आंसर सी होगा, लोकनायक के नाम से याद करती है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका आंसर डी होगा, पटना में 5 जून 1974 को। इसका आंसर डी होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर सी होगा, बाउल।
अगला है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर सी होगा, 1974 ईस्वी में। इसका आंसर सी होगा। अगला है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका आंसर बी होगा, हरसुद दयाल। इसका आंसर बी होगा। अगला है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, संपूर्ण क्रांति। इसका आंसर सी होगा। अगला है संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इसका आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर डी होगा। अगला है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका आंसर ए होगा, जयप्रकाश नारायण का। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, सिताब दियारा। सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। अगला है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा, 1974 में। 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, मैग्सेसे सम्मान। अगला है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका आंसर सी होगा, ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? तो इसका आंसर बी, नई पीढ़ी के। तो इसका आंसर बी होगा, नई पीढ़ी के। अगला प्रश्न है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? तो इसका आंसर ए होगा, रामनाथ जी गोयनका के। तो इसका आंसर ए। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो इसका आंसर बी होगा, ISC की। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका आंसर डी होगा, दीक्षित जी के। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका आंसर सी होगा, अंडरग्राउंड जमाने की। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका आंसर बी होगा, जवाहरलाल जी को। इस प्रकार हमारा 42 प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आपको हिंदी का किसी भी पाठ का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव PDF चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें और पाठ भी लिख दें कि कौन सा पाठ का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव चाहिए। तो कमेंट ज़रूर